हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे आज की वर्कशीट 35। यह वर्कशीट चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड है और आज का हमारा मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियोज़ में समझा आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आयन से मिलकर बनते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। हम पॉजिटिव आयंस को कैटाइन और नेगेटिव आयंस को एनाइन कहते हैं। देखिए, एनाइन कैसे बनते हैं। जब कोई भी एटम, जैसे क्लोरीन का एटम हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था, जब क्लोरीन का एटम किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वह एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जिसके कारण उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जो एटम किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वह एनाइन फॉर्म करता है। एनाइन मतलब नेगेटिव आयन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जब कोई एटम किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर वह पॉजिटिव चार्ज गेन करता है और इस पॉजिटिवली चार्ज एटम को हम कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटायंस। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि एनाइन क्या है और कैटायन क्या है। स्टूडेंट्स, हमें जो एक बात याद रखनी है, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव आयंस मीन्स कैटायंस। जैसे सोडियम क्या बनाएगा आपका? सोडियम आयन। ऐसे ही मैग्नीशियम आयन, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कैटायन। एल्युमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव। तो जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स ऑलवेज फॉर्म कैटायंस, बट ऑल नॉन मेटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस एनायंस लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन। ये सभी आपके एनाइंस को प्रोड्यूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में ये तो हम जान चुके हैं, एक कैटायन होगा, एक एनाइन होगा, मतलब अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होंगे। ये आयंस एक बॉन्ड के द्वारा, एक फोर्स के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड मेड अप ऑफ आयंस। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी आयनिक कंपाउंड हैं वो आयन से बने हुए हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी आयंस होते हैं वो सिंगल एटॉमिक हो सकते हैं या उसमें मल्टीपल एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे हम सिंगल एटॉमिक की बात करें, क्लोरीन आयन है, सोडियम आयन है, या जैसे पोटेशियम आयन है। और यदि हम मल्टीपल एटम्स की बात करें कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सारे एटम हों और वह आयन हो, तो अमोनियम आयन NH3। इसमें एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था कि कोई भी आयन सिंगल एटॉमिक हो सकता है या मल्टीपल एटॉमिक भी हो सकता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करें तो ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड इन फिजिकल नेचर, लाइक कॉमन सॉल्ट, नमक। जो नमक है NaCl, हम देखते हैं वो पाउडरी फॉर्म में है और सॉलिड हार्ड होता है। यदि हम इनको प्रेशराइज करें, थोड़ा सा भी इसमें प्रेशर लगाएं तो छोटे छोटे पीसीज में एकदम से बिखर जाता है, टूट जाता है। अब नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर इन आयनिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। इनके बीच में जो आयंस के बीच में जो आयनिक बॉन्ड है वह बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसी के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत अधिक अमाउंट में एनर्जी की नीड होती है। जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात करें
तो 1074 केल्विन टेम्परेचर चाहिए उसको पिघलाने के लिए और 1686 चाहिए उसको बॉयल करने के लिए। ऐसे ही लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रीजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। उनके बीच में जो बल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में सभी घुल जाते हैं, जैसे नमक को देखें घुल जाता है, बट इन अनदर सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, इन सब में ये नहीं घुलते हैं। नमक को यदि हम पेट्रोल में घोलें तो नमक नहीं घुलेगा। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करें या उसे मेल्ट कर लें, मतलब उसे पिघला लें, तो इन दोनों ही कंडीशंस में वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस कंडीशन में उसके जो आयंस हैं, जैसे क्लोराइड आयन है या सोडियम आयन है, नमक की यदि हम एग्जांपल लें तो उसमें जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है ये दोनों फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, बट इन पाउडरी फॉर्म जैसे नमक आपने देखा उसमें वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरे। दे आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर बाय आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फिक्स हैं, वो मूव नहीं कर सकते इधर उधर। जब मूव नहीं करेंगे तो आयन कैसे इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक कंडक्ट करेंगे। लेकिन जब वो पानी में हैं, घुल जाते हैं, आयनिक जो उनके आयन्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। क्लोरीन अलग हो जाता है, सोडियम अलग हो जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे हम देखें ये जो सॉल्टी वाटर है जिसमें सॉल्ट है, और इसका यदि हम टेस्ट करें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का, तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, क्योंकि इस वाटर में से जो आयंस हैं सोडियम के या क्लोरीन के, वो एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ये ऑन डिजोल्वेशन इन वाटर और इन मेल्टिंग स्टेज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर आप देखें तो सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है, कैसे उसके आयंस एक दूसरे के साथ पैक होते हैं। जो स्मॉल डॉट्स आप देख रहे हैं सोडियम आयन है, और जो ग्रीन कलर की बड़ी बॉल आप देख रहे हैं ये क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन के बीच में जो छोटा छोटा स्पेस है उसमें सोडियम आयन अंदर की तरफ धसे होते हैं और एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड से क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ आपस में जुड़े होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह हमने आज का टॉपिक पढ़ा आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड और उनके फिजिकल नेचर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आइए उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड thus obtain a net negative charge called anions। जो नेगेटिवली चार्ज गेन करते हैं उनको एनायन कहते हैं, बट दोज गेन पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड कैटाइंस। क्या कहेंगे? कैटाइंस, जिनके ऊपर जैसे सोडियम आयन है, एनायन का एग्जांपल है क्लोरीन आयन है। आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स या प्रेशर इज अप्लाइड। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज all ionic compounds have strong ionic bond, and for breaking of this strong bond they need higher energy. That's why these compounds have higher melting and boiling point. Next, fourth question is why ionic compounds in the solid state do not conduct electricity but are able to do in molten state? मतलब सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं करते हैं और पिघली हुई अवस्था में क्यों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, बट एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। जो आयनिक कंपाउंड्स है वो सॉलिड स्टेट में उनके आयंस फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए, और इन मोल्टन स्टेट या सॉल्युबल स्टेट दे आर फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दैट्स वाई दे आर एबल टू डू इन मोल्टन स्टेट। लास्ट इज draw and explain with the help of a well labeled diagram of conduction of electricity in ionic compounds. This is the diagram. आप यहाँ से डायग्राम बनाएं और आपको
ये 2 बार अच्छे से इस वीडियो में समझा दिया है कि भाई ये क्यों मोल्टन या सॉल्युबल फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वर्कशीट 35 का टॉपिक, जिसमें हमने समझा व्हाट आर आयंस, व्हाट आर कैटायंस, व्हाट आर एनायंस, एग्जांपल ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, physical properties of ionic compounds. Students, if you find this video is helpful for understanding this worksheet 35, then please like this video, share with your classmates and subscribe our YouTube channel Prime Science. Thank you.